अस्सलामुअलैकुम टू एवरीवन, आई होप यू आर फिट एंड फाइन। मैं जो आपके लिए फिर से रिएक्शन वीडियो लेके आया। आज की वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टेड है। आज की वीडियो में हम जानेंगे एथिस्ट के बारे में, जिनके बारे में आपने मैंने भी इनके बारे में पहली बार सुना कि एथिस्ट रिलीजियस क्या है। ये किसी भी धर्म को नहीं मानते हैं, किसी भी अल्लाह को नहीं मानते हैं, किसी भी भगवान को नहीं मानते हैं। ये कहते हैं कि इस दुनिया में कोई नहीं है जिसने ये दुनिया बनाई है। ये कहते हैं कोई अल्लाह नहीं है, कोई भगवान नहीं। इनके बारे में हम जानेंगे, इनकी रियल हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप हमारे इस वीडियो में बने रहे एंड तक, ताकि आपको इनके बारे में पूरी मालूमात हासिल हो। शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप लोग आज के दौर में हमारी दुनिया में चारों तरफ नज़र घुमाओगे तो आपको ये पता चलेगा कि इस वक्त हमारी दुनिया में रहने वाले सारे के सारे लोग दो तरह के होते हैं। पहली तरह के तो वो लोग कि जो इस वक्त हमारी दुनिया में पाए जाने वाले बेशुमार धर्मों और मजहबों में से किसी धर्म या मजहब को फॉलो करते हैं, जबकि दूसरी तरह के वो लोग कि जो किसी भी धर्म या मजहब को फॉलो नहीं करते हैं। बल्कि इस तरह के लोग न सिर्फ सभी धर्मों और मजहबों के कायदे कानून और रीति रिवाजों को मानने से इनकार करते हैं, बल्कि गॉड के वजूद पर ही सवाल उठाते हैं। यानी इन लोगों के मुताबिक खुदा का कोई वजूद ही नहीं है। और ऐसी ही सोच को हमारी इस दुनिया में एथेइज्म, जबकि इस सोच को फॉलो करने वाले लोगों को एथीस्ट के नाम से जाना जाता है। हिंदी और उर्दू जबान में अक्सर इनको नास्तिक और मुल्हिद कहकर भी पुकारा जाता है। दोस्तों, आप लोग वक्त वक्त पर यूट्यूब और इस जैसे दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर ऐसे बहुत सारे साइंटिस्ट, सेलिब्रिटीज़ या इस जैसे बड़े बड़े लोगों को देखते रहते होंगे कि जिनके बारे में ये दावा किया जाता होगा कि ये सारे के सारे लोग नास्तिक हैं। यानी ना तो ये किसी धर्म को फॉलो करते हैं और ना ही खुदा के कॉन्सेप्ट में यकीन रखते हैं। तो ये सारी चीज़ें देखने के बाद आप लोगों को ज़रूर ये महसूस होता होगा कि नास्तिकता जैसी चीज़ हमारी इस दुनिया में अभी नई नवेली है। यानी साइंस की तरक्की के साथ ही इस तरह की सोच हमारी इस दुनिया में पैदा हुई है। वरना तो पिछले सैकड़ों और हज़ारों सालों से हमारी दुनिया में जितने भी इंसान रहा करते थे, वो सारे के सारे किसी न किसी धर्म और मज़हब को फॉलो किया ही करते थे। मगर दोस्तों, अगर आप लोग ऐसा सोचते हैं तो बिल्कुल गलत सोचते हैं, क्योंकि इसका सच्चाई से दूर दूर तक कोई कनेक्शन नहीं है। हकीकत तो ये है कि नास्तिकता यानी कि एथेइज्म का भी इतिहास उतना ही पुराना है कि जितना हमारी दुनिया के धर्मों और मजहबों का इतिहास है। बल्कि आप ये मान सकते हैं कि ये नास्तिक लोग हमारी दुनिया में शुरू से ही थे। RH नेटवर्क के नॉलेजेबल फ्रेंड्स, नास्तिक लोग दुनिया के हर दौर और हर खित्ते में मौजूद रहे हैं। ये उस वक्त भी मौजूद थे कि जब मिस्र और यूनान जैसे इलाकों में हज़ारों देवताओं की पूजा की जाती थी। उस दौर में भी ये लोग न सिर्फ उन देवताओं की कहानियों को मनगढ़ंत और अफसाना बताते हुए उनको मानने से इनकार किया करते थे, बल्कि वो लोगों को भी यही दावत दिया करते थे कि लोग अपने दिमाग का इस्तेमाल करें और अपनी अकल से रहनुमाई हासिल करें। इतना ही नहीं, जब खुदा की तरफ से दुनिया के अलग अलग दौर में और अलग अलग इलाकों में नबी और रसूल भेजे गए थे, तो उन नबियों और रसूलों के बीच में भी इस तरह के लोग मौजूद हुआ करते थे। इस तरह की सोच रखने वाले लोग न सिर्फ पैगम्बरों को मानने से इनकार किया करते थे, बल्कि वो लोग कि जो नबियों को ऑलरेडी फॉलो कर रहे होते थे, उनको भी बिल्कुल उसी तरह से समझाने की कोशिश किया करते थे कि जिस तरह से मिस्र और यूनान के लोगों को समझाने की कोशिश किया करते थे। चाहे बात हो यूनान की, मिस्र की या फिर अरब की, या फिर हिंदुस्तान में पाए जाने वाले सनातन धर्म के इतिहास की, हर जगह के इतिहास में आप लोगों को ये लोग नज़र ज़रूर आएंगे। बात करें अगर इन लोगों के बेसिक नज़रिए यानी कि बेसिक अकीदे की, तो मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि इन लोगों का ये मानना है कि हमारी इस दुनिया में कोई भी सुप्रीम पावर नहीं है। हालांकि हम सभी जानते हैं कि दुनिया के लगभग सभी रिलीजन्स में किसी न किसी तरह से खुदा का तसव्वुर पाया ही जाता है, और हर कोई ये मानता है कि एक ऐसी ताकत है कि जिसने न सिर्फ इस पूरी दुनिया को तैयार किया है, बल्कि वही इस दुनिया को चला रहा है। इन लोगों के मुताबिक हमारी ये दुनिया एक बार अचानक से एक धमाके के जरिए से ही वजूद में आ गई थी, और तब से पिछले हज़ारों लाखों सालों से अपने आप ही ये दुनिया चल रही है। इतना ही नहीं, ये लोग न सिर्फ हमारी दुनिया में पाए जाने वाली सभी धार्मिक रीति रिवाजों का इनकार करते हैं, बल्कि साइंसी नज़रियात और साइंसी थ्योरीज़ को हर चीज़ के ऊपर प्रायोरिटी देते हैं। यानी इन लोगों के लिए सब कुछ साइंस ही है। दोस्तों, अगर बात करें ऐतिहासिक तौर पर, तो शुरू में तो धार्मिक और नास्तिक लोग साथ ही में रहा करते थे, मगर अचानक से नास्तिक लोगों के बुरे दिन उस वक्त शुरू हुए कि जब हमारी दुनिया के इतिहास की एक बड़ी सुपर पावर यानी कि रोमन एम्पायर ने ईसाई धर्म को अपनाकर उसको अपना सरकारी मजहब भी बना डाला।
जैसे ही रोमन एम्पायर ने ईसाई मज़हब को सरकारी मज़हब घोषित किया, वैसे ही रोमन एम्पायर में रहने वाले दूसरे धर्मों के लोगों के साथ साथ इन नास्तिक लोगों की भी पकड़ शुरू हुई। उस दौर में यूरोप में रहने वाले ज़्यादातर नास्तिकों को या तो रोमन एम्पायर ने कत्ल करवा दिया था या फिर रोमन एम्पायर से बाहर ही निकलवा दिया था। फिलहाल दोस्तों, इस हादसे के बाद एक लंबे वक्त तक या फिर ये कहिए कि अगली कई सदियों तक नास्तिकता की ये सोच हमारी इस दुनिया में गुमनाम रही, यानी नास्तिक लोगों की ये सोच तरक्की ना कर सकी। मगर फिर दौर आया 16वीं और 17वीं सदी का कि जब पूरे के पूरे यूरोप में मजहबी जंगें शुरू हो गईं। इन जंगों की वजह से जहां एक तरफ यूरोप में मजहबी पेशवाओं की गिरफ्त ढीली पड़ती चली गई, तो वहीं दूसरी तरफ साइंस ने अपनी जगह बनाना शुरू कर दी, यानी पूरे यूरोप में साइंस का इनकलाब बर्पा हो गया। और इसी बदलाव के साथ ही हमारी इस दुनिया में एक बार फिर से एथीज़्म की यानी कि नास्तिकता की सोच तरक्की करने लगी। और आज तरक्की करते करते ये हाल हो चुका है कि एक सर्वे के मुताबिक सिर्फ और सिर्फ यूके यानी यूनाइटेड किंगडम की 50% से भी ज़्यादा आबादी अपने आप को नास्तिक मानती है, यानी किसी भी रिलीजन को न फॉलो करने का दावा करती है। याद रहे कि जबकि यूरोप के कुछ देश ऐसे भी हैं कि जहां पर ये आंकड़ा यूके से भी कहीं ज़्यादा ऊपर पहुंच चुका है। आपको जानकर शायद हैरानी होगी कि आज के दौर में ये चीज़ सिर्फ यूरोप में ही नहीं है, बल्कि हमारे एशिया में भी हद से ज़्यादा तरक्की कर चुकी है, जिसकी सबसे बड़ी मिसाल चाइना और रशिया जैसे देश हैं। इवन अब तो इंडिया और पाकिस्तान की भी एक बड़ी आबादी अपने आप को नास्तिक बताती है। इंडिया और पाकिस्तान जैसे देशों में तो इस सोच की तरक्की का क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया को जाता है। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जिस तरह से हमारी दुनिया के लगभग सभी धर्मों और सभी मजहबों में बहुत सारे ग्रुप पाए जाते हैं, बहुत सारे फ़िरके पाए जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह से ही ये लोग भी आज के दौर में बहुत सारे ग्रुप यानी फ़िरकों में बट चुके हैं। बात करें अगर इनके कुछ खास फ़िरकों की, तो आपको बताते चलें कि इनमें से एक फ़िरका तो वो है कि जिसको कट्टर एथिस्ट के नाम से जाना जाता है। और ये वो नास्तिक लोग हैं कि जिनकी ज़्यादातर आबादी आज के दौर में यूरोप और अमेरिका जैसे देश में रहती है। इनके मुताबिक ये खुदा पर बिल्कुल भी यकीन नहीं रखते हैं। इनका ये मानना है कि हमारी दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो खुद से ही हो रहा है, जबकि इन लोगों के एक ग्रुप को एग्नोस्टिक यानी मुतशक्किक भी कहा जाता है। ये वो लोग हैं कि जो आज भी खुदा के वजूद से रिलेटेड शक में पड़े हुए हैं, यानी इनके मुताबिक खुदा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, क्योंकि ये चीज़ अभी तक इनके मुताबिक साइंस की थ्योरी से साबित नहीं हो सकी है। इसीलिए ये लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी फाइनल राय नहीं बनाते हैं। इन लोगों के एक ग्रुप को लिबरल भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जो खुदा के वजूद पर तो यकीन रखते हैं, मगर जो दुनिया के धर्मों और मजहबों के रीति रिवाज और कायदे कानून हैं उसके पाबंद नहीं होते हैं, बल्कि ये लोग इसको पूरी तरह से नज़रअंदाज करते हैं। इन्हीं के ही एक ग्रुप को फ्रेंडली एथीस्ट भी कहा जाता है। ये वो लोग होते हैं कि जिनका ये मानना है कि खुदा की बंदगी और इबादत करने से बेहतर ये है कि हम दुनिया में रहने वाले लोगों की खिदमत करें, यानी कि इंसानियत की खिदमत करें, और ये इंसानियत की खिदमत को खुदा की इबादत पर प्रायोरिटी देते हैं। फिलहाल दोस्तों, आज की अपनी वीडियो, मुझे उम्मीद है आपने वीडियो मुकम्मल देखी, लेकिन जिस तरह हमने इस वीडियो में जाना एथिस्ट लोग कौन होते हैं, किसी धर्म को नहीं मानते, किसी गॉड को नहीं मानते हैं, इनका कोई मज़हब नहीं होता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि फ्यूचर में जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ आपको सबसे पहले मिले। आप अपना ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।